नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद, इनसे बात करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी में जो प्रदेश प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार कल्लू, उनसे कुछ दिनों पहले पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा था एक फिल्म के बारे में विवादित बयान देने को लेकर के। उस पर कृष्ण कुमार कल्लू ने अपना बयान लिख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भेजा है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनीष आनंद जी, क्या कहेंगे? देखिए, कृष्ण कुमार कल्लू जी जो उनके प्रवक्ता हैं, उनका कोई भी राजनीतिक स्टैंड आज के तारीख में नहीं है। अगर आप देखे होंगे तो जब जन सुराज शुरू हुआ था पीके जी का, उस समय उन्होंने अपना राजनीतिक बाप पीके को बनाया था कि अगर सीएम होगा तो पीके होंगे। कभी कहते हैं चिराग, तो ढुलमुल नीति उनकी रही है। और जो राजू तिवारी की जहाँ तक बात है, तो मैं आपको बता दूं, राजू तिवारी पे उन्होंने ये कहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते रहते हैं और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ, और लगातार पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जन जन के नेता हैं और आए दिन बहुत सारे लोग उनसे मिलते रहते हैं। कुछ राजनीतिक होता है मुद्दा, कुछ गैर राजनीतिक होता है। लेकिन राजू तिवारी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वही राजू तिवारी हैं जब परिवार में विवाद चल रहा था, चिराग जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच जब पारिवारिक विवाद चल रहा था, तो इन्होंने उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा था कि भैया आप चिराग को बाहर निकालिए, हम साथ हैं। लेकिन जब समय आया तो वो पलटी मार के वापस चिराग के ही पास चले गए। पता नहीं उनकी कौन सी राजनीतिक मजबूरी रही होगी, लेकिन उस समय भी उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को धोखा देने का काम किया था। लेकिन जब और मैं आपको बता दूं, पूरे पार्टी के अंदर राजू तिवारी इसलिए बदनाम है कि वो सबको एक दूसरे से लड़ा के रखते हैं। पार्टी के अंदर उनका पार्टी 2 साल पुरानी हुई है और तरह तरह के गुट उसमें बने हुए हैं। आप देख लीजिए, गुट बने हुए हैं। इसमें राजू तिवारी का कहां से दोष हो गया? ये सिर्फ राजू तिवारी के कारण गुट बने हुए हैं। मान लीजिए कि उसमें कई गुट अगर है, आपकी बात को मान लिया जाए, तो गुट तो अपने अपने फायदा के लिए है, तो कोई प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी अलग अलग गुट बनवाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये राजू तिवारी द्वारा बनवाया गया गुट है। जितने लोग उनके कार्यशैली से नाराज हैं, राजू तिवारी की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि वो सबको लड़ा के रखते हैं। जैसे किसको? अब ये अंदरूनी बात है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि वहाँ पत्ता भी हिलता है तो हम लोग को मालूम होता है। जब आपको इतना पता है, जब आप इतना बात बता रहे हैं, तो ये बात भी बताइए, दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। देखिए, वहाँ बहुत से आदरणीय लोग हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा रहा है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन ये आपसे भी नहीं छुपा हुआ है कि कौन कौन गुट है। कितना गुट? हम तो समझते हैं कि कोई गुट नहीं है। ये कैसे आप कह सकते हैं? आप लोग बखूबी जानते हैं कि मैं किस किस गुट की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ एक तो देखिए, एक 6% वाला ग्रुप है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक 6% वाले का ग्रुप है, उसमें भंटा बैगन घुंघराल गोल्डन बाल वाला ग्रुप है। एक और भी हमारे आदरणीय नेता है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये तरह तरह के गुट है वहाँ। लेकिन खैर, ये तो आपका अपना ये है, आप लोग पुराना नहीं, अपना नहीं है, अपना नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आज जब पार्टी दो फांक हुई है तो आप उन पर आरोप लगाएंगे, वो उन पर आरोप लगाएंगे, वो अलग बात है। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, मैं आपको वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। आपने कहा, और आप हो चाहे मीडिया के अन्य कर्मी हो, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ किन किन का ग्रुप है। लेकिन हमने यह देखा है कि जब से चिराग पासवान की पार्टी में दो फांक हुई, इसके पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जब से दो फांक हुई है, राजू तिवारी जैसे समर्पित लोग जो चिराग पासवान के बुरे वक्त में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो आज आप बताइए, सौरभ पांडे पटना क्यों नहीं आते हैं? ड्यू टू राजू तिवारी नहीं आते हैं पटना। सौरभ पांडे कारण, राजू तिवारी के कारण। यही राजू तिवारी है, जब 2020 का चुनाव हारे थे तो उन्होंने कहा था कि वीडियो मंगवाओ सौरभ का, कहाँ है? ये बात उन्होंने कहा था, उस समय हम लोग साथ में थे। लेकिन मनीष आनंद नहीं, लेकिन नहीं, ये हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का कि वो उस समय सौरभ पांडे का वीडियो खोजवा रहे थे। जी, आज जब चिराग पासवान लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं और उनकी छवि निखर रही है, लगातार मजबूत हो रहे हैं, वैसे में ये पार्टी का अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए भी समस्या। क्या उनकी छवि मजबूत हो रही है, आप हमको बताइए जरा। चिराग पासवान जिस प्रकार से, सब अभी कल देखिए, जिस प्रकार से गया में गए थे, अपार जन समुदाय उमड़ा था। तो जन समुदाय भीड़ का कोई नहीं, भीड़ का और वोट बैंक अलग है क्या? ये चीज प्रचार में तो उनके 2019-20 का चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, भीड़ तो बहुत था। रिजल्ट क्या था? साबित हो गया है कि भीड़ जो है वोट का पैमाना नहीं है, लेकिन चिराग पासवान की लोकप्रियता निश्चित तौर पर बिहार में इन दिनों बढ़ी। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिल्मों के माध्यम से आए हैं तो एक चार्मिंग बॉय को, हीरो वाली छवि है,
क्यूट बॉय वाली छवि है, चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, उसके कारण लोग उनको देखने आते हैं। फिल्मों से आए हैं, लेकिन आपके संस्थापक तो फिल्मों से नहीं आए हैं। उनके गांव की सड़क तो आपके मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं। क्या तो ये मुख्यमंत्री जी कोई तीर तो नहीं मार रहे हैं। आज भी देखिए उनका 2-4 दिन पहले का बयान है उनके प्रवक्ता द्वारा कि आज भी काम होना बाकी है। आप अगर लालू राज छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी यहाँ 17-18 बरस से बिहार पे जमे हुए हैं। आज भी जब वो कहते हैं कि हमने बनवाया, तो अपने बाप के पैसा से बनवाया क्या, कि एहसान करवा दिया बना के? ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। और आज भी आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ की जो स्थिति है आप देखिएगा, अभी बहुत काम बाकी है वहाँ अलौली में। आप देखिए जो हमारे संस्थापक का जो हमारे जो संस्थापक का जो संसदीय क्षेत्र रहा है, आप वहाँ जाके देखिए कि क्या जी एक काम हुआ है। लेकिन आपको मानना होगा कि जिस क्षेत्र में नाव चलती थी उस क्षेत्र में सड़क का जाल नीतीश कुमार जी नहीं, कितने दिन पहले हुआ है ये। आज भी उनके प्रवक्ता बोल रहे थे नीरज जी कि जो भी बना है उन्होंने ही बनवाया है और अभी भी बहुत काम बचा हुआ है। उनके प्रवक्ता ने खुद बोला है। आप नहीं मानते हैं कि सड़क के क्षेत्र में नीतीश कुमार की सरकार ने काम नहीं किया है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सड़क के क्षेत्र में काम नहीं किया है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए तो शहरों से लेकर गांव तक वो नहीं हुआ है, अभी भी काम बाकी है। मनीष आनंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान के मंत्री बनने की बातें हो रही थी, हालांकि उन्हें जेट सिक्योरिटी मिल गया नहीं, आपकी हंसी जो है वो लगातार बड़ा गंभीर सवालों का जवाब देती है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि इन दिनों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की प्रधानमंत्री से नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ी हुई नज़र आ रही है, चाहे वो पटना की कोई सभा हो, रांची में हो, कल जिस प्रकार से चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भरोसा जताया, G20 जैसी अहम बैठक की उद्घाटन के लिए पारस जी गए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, हम लोग नेचुरल अलायंस है और 2014 हमारे बड़े साहब के समय से हम लोग हैं, तो स्वाभाविक है उनका हम पर फेथ होगा। हम कोई शर्त रख के उनके साथ नहीं जुड़े थे। चिराग पासवान शर्त रख के जुड़े हैं क्या? मीडिया ही में आया था कि उनका शर्त क्या है। क्या शर्त? बार बार बोलने के लिए बाध्य नहीं करें। नहीं, लेकिन आपको तो चिराग पासवान के बारे में बोलने से बड़ा आत्मीय संतुष्टि की बात नहीं है। जो उनका शर्त था जिसके कारण वो आज भी, एक तो आपको समझना होगा कि चिराग पासवान की अपनी राजनीतिक दृष्टि और सोच शून्य है, तो आप सिफर है। उनके भाई नहीं, आप सुनिए, आप मेरी बातों को पूरा होने दीजिए। अगर आज नीतीश कुमार भाजपा की तरफ आ जाएंगे तो चिराग जी का क्या होगा? अगर नीतीश जी महागठबंधन में है तो चिराग जी एनडीए की तरफ आएंगे। अगर नीतीश जी एनडीए की तरफ है तो महागठबंधन की तरफ आएंगे। तो वो पेंडुलम बन के घूमते रहेंगे। उनकी राजनीतिक चाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पे, एनडीए में नीतीश कुमार पे उनकी एंट्री बंद हो गई। आपने बीजेपी नेताओं का बयान सुने, लेकिन मैं चिराग के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि उनकी राजनीतिक जो सोच है वो शून्य है, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पे टिकी हुई है। तो सबसे पहले आप हंसते हैं, ये बराबर हम देखते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हंसते नहीं हैं, ये हंसने की बात नहीं है। मैं उनकी जो राजनीतिक सोच समझ है, मुझ पे उस बात पे हंसी आती है कि एक आदमी का राजनीतिक जीवन दूसरे पे कैसे टिका हो सकता है। हम एनडीए के साथ शुरू से थे, हैं, हम कभी एनडीए को छोड़ के नहीं गए। तो क्या आपके मंत्री जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकप्रियता मोदी जी से निकटता की वजह क्या है? लगातार हम नेचुरल अलायंस है, हम कोई शर्त के साथ नहीं आए हैं, इसलिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे 6 के 6 सांसद, 5 सांसद, पांचों सांसद अपने क्षेत्र में लगातार रहते हैं, काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी को आपको मानना होगा कि एनडीए के सारे घटक दल के साथ साथ उनके सभी सांसदों पर नजर होती है कि वो क्या कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, नौकरी बांटने की बात चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, किसको आगे किया गया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे किया गया। G20 के सम्मेलन के उद्घाटन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया। उसी तरह आप देखिएगा कि दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री की जो आस्था है, विश्वास है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समय दर समय गहरा होता जा रहा है। मंत्री जी के कामकाज पर भी एक दिन बहस करेंगे, लेकिन अब आखिरी सवाल मेरा यही है कि चिराग पासवान के मंत्री बनने की बातों का क्या हुआ? आप तो मोदी जी के बहुत आप लोग करीब जुड़े हुए हैं। देखिए, खरमास बीत गया है, पिछला 3 खरमास बीत गया है। जैसे चिराग जी के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो आप बचपन में कहावत सुनते होंगे, नाक दे भाई नरहन दे, या तो नाक दो या तो नरहन दो। तो उनको नरहन थमा दिया गया है, उन्हें जेट सिक्योरिटी दे दिया गया है।
जेड सिक्योरिटी तो अभी मिला है, वो तो पहले से आपको अगर उनका याद होगा, जो उनका कार्यक्रम आता है वो जो सीएमओ को भेजते थे या डीजीपी को भेजते थे, उस पर जेड प्रोटेक्टिव लिख के भेजते थे, सेंटर लिख के, जेड प्रोटेक्टिव सेंटर लिख के भेजते थे। चलिए, आप कह रहे हैं हमने तो नहीं देखा है। नहीं, हम आपको, आप बोलिएगा, मैं लेटर आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। मेरा फ़ोन ख़राब है, आपको मालूम होगा। पिछले दिनों मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। हमको पता है। आपके कहने का मतलब कि चिराग पासवान का मंत्री बनने के बाद फिर से एक बार टल गई। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक आदमी की राजनीति अगर दूसरे व्यक्ति पर टिकी होगी तो उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। चलिए, तो जब आप दूसरे पर टिके रहेंगे तो आपका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यह कहना है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद का। हालांकि चिराग पासवान की बातों को लेकर के मनीष आनंद काफ़ी हल्के फुल्के अंदाज में, काफ़ी जॉली मूड में बात करते हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि पशुपति कुमार पारस की जो लोकप्रियता, जो विश्वसनीयता बढ़ी है मोदी जी के साथ, सिर्फ और सिर्फ इस कारण कि बिना किसी कंडीशन के मुख्यमंत्री के साथ वो अलायंस में, देश हित में, बिहार हित में जुड़े, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है और प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास उन पर जमा है। हालांकि मनीष आनंद की बातों में कितना दम है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्यक्ति।